हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कि पति पत्नी विवाद में जब पत्नी अपने पति पर मेंटेनेंस का केस करती है तो पति ये दिमाग लगाता रहता है कि किस तरह से मैं मेंटेनेंस से बच सकूं, और उसके पास दुनिया भर के एविडेंस होते हैं। उसको नहीं समझ आता है कि मैं किस तरह से मेंटेनेंस से बच सकूं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा जजमेंट लाया हूं जिसके तहत आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। ध्यान रखें, कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि औरतें कमा रही होती हैं, वो अच्छी पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड होती हैं, कहीं ना कहीं वो जॉब कर रही होती हैं, कहीं मॉडल होती हैं, फिल्मों में काम करती हैं या फिर सीरियल में काम करती हैं, मॉडलिंग का काम करती हैं, जो भी हो आफ्टर ऑल, यानी कि वो जॉब कर रही होती हैं। अब एक समय ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो पति पर केस कर देती हैं, उस समय सिर्फ वो जॉब पर नहीं रहती हैं, यानी कि पहले वो जॉब कर चुकी हैं। यानी कि अगर देखा ये जाए, अगर वो करना चाहें तो आज भी वो जॉब कर सकती हैं, उस लायक वो औरतें हैं, वो महिलाएं हैं। तो क्या ऐसी औरतों को मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, सवाल बड़ा है। आज आपको मैं एक जजमेंट भी बताऊंगा जिसमें कि पत्नी के मेंटेनेंस को कम कर दिया गया, आने वाले समय में उसको खारिज भी किया जा सकता है, यानी कि कम भी कराया जा सकता है, खारिज भी कराया जा सकता है। ये आप समझ के चलिए। अगर आपने ये साबित कर दिया कि मेरी पत्नी पहले फला फला जॉब करती थी, अब वर्तमान समय में मुकदमे में लाभ लेने के लिए घर बैठी है, तो देखिए कोर्ट ये मुकदमा डिसाइड करते समय ये ध्यान देगी इस बात को कि क्या वास्तव में पत्नी अपना भरण पोषण कर सकती है, क्या वास्तव में पत्नी कमा सकती है, क्या वास्तव में पत्नी वेल एजुकेटेड है जिससे कि वह जॉब करने में सक्षम है, वो घर बैठकर मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। जबरदस्ती घर बैठकर मेंटेनेंस लेना उचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक केस मैं आपको बताऊं, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 301/2020, ये रिजर्व किया गया था 10/9/2024। ये ऑर्डर डेट है 15/10 यानी कि 15 अक्टूबर 2024। ये एमपी हाईकोर्ट का जजमेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। आपको मैं बताऊं, पत्नी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। जितना जिम्मेदारी का निर्वहन पति करता है उतना पत्नी को भी करना पड़ेगा। इस केस में माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा, 125 के केस में पत्नी के फेवर में पत्नी के लिए 25,000 रुपए का ऑर्डर किया गया और बच्चे के लिए, बेटी के लिए 15,000 यानी 40,000 रुपए प्रति मंथ पति को देने थे। अब पति भाई 40,000 या तो दे या हाई कोर्ट ऑर्डर को चैलेंज करे। तो पति ने हाई कोर्ट में ऑर्डर को चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने ये पाया कि वास्तव में पत्नी पहले जॉब करती थी, वेल एजुकेटेड है, फिल्मों में काम कर चुकी है, मॉडलिंग कर चुकी है, सीरियल्स में काम कर चुकी है। ऐसी स्थिति में यानी कि वो अपना अच्छा भरण पोषण करने में सक्षम, M.Com की डिग्री भी है, यानी वेल एजुकेटेड पत्नी है। जबरदस्ती घर बैठकर वो मेंटेनेंस अगर लेती है तो ये सरासर गलत है। तो हाई कोर्ट ने और पत्नी ने यह स्वीकार भी किया कि वह फिल्मों में काम कर चुकी है, अर्थात एक्सपीरियंस्ड है, उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है जिसके तहत उसे दोबारा से काम मिल सकता है बड़े आसानी से। पत्नी काम कर सकती है, घर बैठकर बोझ नहीं बन सकती है। अगर पति साबित कर देता है यह सब चीज़ें कि पत्नी कमा सकती है, पत्नी वेल एजुकेटेड है, पत्नी पहले से नौकरी करती थी, जॉब करती थी, ऐसी स्थिति में पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज भी किया जा सकता है, पत्नी के मेंटेनेंस को कम भी किया जा सकता है। ऐसी स्थितियों में ध्यान रखें कि समय समय पर
पति को कब क्या जवाब फाइल करना चाहिए, कब काउंटर केस करना चाहिए, कब इंटरिम पर जवाब फाइल करना चाहिए। जब सही टाइम पे सही काम आप करेंगे तो 100% विजय आपकी होगी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल सीबीएन हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर डिटेल से आपको कुछ जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं cbnhighcourt.in पर।